आगरा और उसके आसपास के जिले, खासतौर से आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बगल के भरतपुर, धौलपुर, भिंड, मुरैना। तो चलो कहीं का भी मरीज आए, लेकिन फुटफॉल इन जिलों का आता है। हमारे लिए बहुत एक सुविधा के लिए, कैंसर मरीजों के लिए, जिनके ट्यूमर या कैंसर होता है, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना फेज 4 में ये 60-40 के रेशियो से पैसा दिया गया। हमारी राज्य सरकार 40% देती है और केंद्र सरकार 60% देती है। और ये मशीन जो लिनेक मशीन, जिसकी कीमत 24 करोड़ और इसकी 5 करोड़ है, ये केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मशीन ही दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता है, का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था या अन्य प्राइवेट में जाना पड़ता था। और एक बात और उल्लेखनीय है कि इसके जो चार्जेज हैं, तो सरकार ने नियम बनाया है कि KGMC के KGMU आजकल हो गया, उसके जो रेट हैं वही रेट यहाँ पर होंगे। लेकिन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पे पता चला कि प्राइवेट में जो लोग अगर जाएंगे, उसकी तुलना में 1/3 या 1/4 ही चार्ज है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज अपने कम्युनिटी में बहुत बड़ा काम है, आगरा के लिए बहुत ही बड़ा काम है। और थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर सकें, जिससे सरकारी अस्पतालों के बारे में विगत सरकारों में जो राय खराब हुई है, तो वो अब आकर के इसको दिखाएंगे तो पैसा बचेगा मरीजों का बहुत ज़्यादा। दूसरा, आयुष्मान कार्ड में ये सब कवर है। एक और बताना चाहूँगा कि धनवंतरी दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने 70 साल का कोई भी व्यक्ति, केवल आधार कार्ड में 70 होना चाहिए, यदि वो पैसे वाला भी है, रिटायर्ड अफसर भी है, पूर्व मंत्री है या वर्तमान मंत्री है, सभी इसमें कवर होते हैं और शेष आयुष्मान कार्ड में कवर होते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत जो हमें बजट प्राप्त हुआ है, PG सीड्स फेज 1 में हमें धनराशि 27 करोड़, केंद्र का अंश 20 करोड़ और राज्य ने भी अपना पूरा दिया है 6 करोड़, 6.79। पी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स फेज 2 में 57 करोड़ 60 लाख का था, तो केंद्र का अंश 34 करोड़ मिल चुका है और राज्य का भी 23 करोड़ आ चुका है कॉलेज को। UG सीट्स में 86 करोड़ इसकी राशि थी, जिसका केंद्र 51 दे चुका है और राज्य 34 दे चुका है। बर्न यूनिट जो बहुत ही जरूरी थी, इसके लिए हमें दिल्ली और सफदरजंग जाना पड़ता था, 4 करोड़ का है, तो 2 करोड़ 56 लाख राज्य ने केंद्र ने दे दिया और 1 करोड़ 1.7 लाख राज्य का अंश मिल चुका है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 200 करोड़ रुपए योजना थी, 120 करोड़ केंद्र का अंश था, जो आ चुका है और राज्य ने अपने 80 करोड़ दे दिए। उत्तर प्रदेश के मामले में एक बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में भी दूसरे मुख्यमंत्रियों ने तो अन्य चीज़ों में बहुत दुरुपयोग किया था, लेकिन योगी जी को जैसे ही एस्टीमेट मिलता है और वो नियम में आता है, मैं समझता हूँ 10-15 दिन में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का पैसा आ जाता है। तो मैं केंद्र का, राज्य का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आगरा में बहुत ही आधुनिक मशीनें आई हैं। और मैं मैडम से जो वीडियो देखती हैं, एक 3 साल का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी मांगूंगा कि 3 साल पहले मरीज कितने थे और इस 3 साल में कितने बढ़े। हम लोग सुबह जब राजनीतिक लोग सो के उठते हैं, तो कैंसर का मरीज की सिफारिश के लिए जरूर रोज आता है। जब मैं पहली बार MP बना था तो महीने में एक आध, दोबारा जीता तो हफ्ते में एक आध, तीसरी बार जीता तो रोज, अब ये है रोज कई बार साथ में। जबकि ये 27 साल में आबादी 100 गुनी नहीं हुई है, होती नहीं है कभी, लेकिन कैंसर मरीज 100 गुना हो गए। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रचार प्रसार कर सकें कि यदि कोई लक्षण प्रतीत होता है तो तीसरी फेज तक ना आने दें, शुरू में ही हमारे चिकित्सकों को दिखाएं, जिससे इलाज हो सके। दवाई, चिकित्सा और शिक्षा की आवश्यक है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी दोनों इसके प्रति बड़े सचेत रहे हैं। और 2017 से पूर्व आप स्वयं ने देखा होगा इस SN मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा को, क्योंकि इससे पूर्व की सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 2017 के बाद
जब मैंने प्रयास शुरू किए थे, तब 2018 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एसएन मेडिकल कॉलेज को लिया गया और आज एसएन मेडिकल कॉलेज और 2017 से पूर्व का एसएन मेडिकल कॉलेज, ये हमारे दोनों नेताओं की देन है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। अब आम व्यक्ति को वो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिसके लिए उसे कहीं कभी चेन्नई, कभी मुंबई, कभी जयपुर, कभी लखनऊ जाना पड़ता था। अब अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए भी। मैं डॉक्टर सुरभि गुप्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा से। सबसे पहले आज सर्वप्रथम सभी आगरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे एसएन परिसर में आज एक नई मशीन लगी है जिसका नाम लिनक है। ये वर्सा-एसडी है, यानी कि हाई डायमेंशन रेडियोथेरेपी मशीन। इस मशीन की खासियत ये है कि हम किसी भी ट्यूमर को बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, बहुत यानी प्रॉपर एप्रोप्रिएट डोज दे सकते हैं। और जो आसपास की जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं, जो यूजुअली जिनमें रेडिएशन हम लोग पहले बचा नहीं पाते थे, अब उसमें रेडिएशन बचा के पेशेंट को जितनी ज़रूरत होती है ट्यूमर के लिए किल करने के लिए, उतनी रेडिएशन की डोज दे सकते हैं। इसमें जितनी भी रेडिएशन की टेक्नोलॉजी होती है, IMRT, IGRT, SRT, SRS, VMED, जितनी भी आप लोगों ने नई टेक्नोलॉजी पढ़ी है वो इस मशीन में उपलब्ध है। तो अब हमें पेशेंट को कहीं भी बाहर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना क्रिटिकल टिश्यू हो या कितना क्रिटिकल पेशेंट हो, क्रिटिकल पोजीशन पे हो, कई बार पेशेंट का जो ट्यूमर होता है बहुत डीप में होता है, जैसे लंग में हो गया, ब्रेन में हो गया, इवन यहाँ पे 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आगरा वासियों के लिए, आगरा के मरीजों के लिए। और इसका चार्ज बहुत नॉमिनल है। ये बाहर प्राइवेट में चलती हैं उससे लगभग 1/4 यानी रिड्यूस्ड है रेट इसका। जैसे सपोज IMRT की मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पे 20 से 20,000 के करीब हो जाता है। हर फ्रैक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है और हर टेक्निक के अलग हैं। तो 20,000 की हमारी IMRT हो रही है, जो बाहर 1.5 लाख के करीब की हो रही है। CT सिमुलेशन के चार्जेस बाहर 5,000 के, हमारे 1,000 के हैं। और आयुष्मान और जो असाध्य रोग हैं उन लोगों के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो मशीनें लगी हैं इनकी कॉस्ट क्या है? जो मशीन है एक जो आपकी वर्सा-एसडी है 24 करोड़ की है, जो CT सिमुलेटर है वो लगभग 5 करोड़ की मशीन है। मैडम, लीनियर एक्सीलरेशन मशीन से रेडियोथेरेपी करने से मरीज के ठीक होने की दर कितनी रहेगी? देखिए, ठीक होने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले हम लोगों को ये डर रहता था कि हमें नॉर्मल टिश्यू को भी बचाना है और साथ में ट्यूमर को भी डोज रहता है। हमारी एप्रीहेंशन ये रहता था कि जो पेशेंट की लॉन्ग सर्वाइवल है, उनके कॉम्प्लिकेशन कम आए, तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते थे कि उस ट्यूमर में हाई डोज दें जितनी ट्यूमर को मारने की जरूरत है। अब हम कॉन्फिडेंट है कि ट्यूमर नॉर्मल टिश्यू में तो जाएगा नहीं, तो हम जितनी हाई डोज देना चाहते हैं उस ट्यूमर को किल करने के लिए दे सकते हैं। हम किस स्टेज पे इस पे इलाज मतलब इसका? देखिए, जो हमारे यहाँ हेड नेक के कैंसर्स होते हैं, जो मुंह और गले के कैंसर अर्ली स्टेज के होते हैं। इसके अलावा जो लंग के कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, जिसकी रेडियोथेरेपी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, वो सारे हम लोग इससे ट्रीट कर सकते हैं। हम अगर बात करें प्राइवेट में और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कहाँ पे ये मशीन है और अपने यहाँ? देखिए, अब एसएन में हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है। इसके अलावा प्राइवेट में पुरुषोत्तम सावित्री में उपलब्ध है, पुष्पांजलि में है, जो इस टाइप की मशीन है। ये नहीं है लेकिन इस टाइप की मशीन, क्योंकि अलग अलग वेंडर्स होते हैं, अलग कंपनी की होती है जो इक्विवेलेंट होती है। लेकिन जो वर्सा-एसडी है, मुझे लगता है कि वो शायद सब पूरा जो कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है रेडियोथेरेपी का, वो देने में सक्षम है। कैंसर के रूप में, अगर कैंसर की इलाज के बारे में बात करें, 3 रूप में होता है: सर्जरी के रूप में, सिकाई के रूप में और कीमोथेरेपी के रूप में। कैंसर की सर्जरी का जो है वो विभाग हमारे यहाँ, उसमें 3 हमारे यहाँ कैंसर के सर्जन हैं, और जो कि हमारे जो सर्जिकल स्पेशलिटी ब्लॉक है वहाँ ऑपरेशन होते हैं। वो मरीज जिनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है वो हमारे इस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में आते हैं। तो आज इस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में एक ये बहुत बड़ा एक जिसको बोलना चाहिए अचीवमेंट है कि यहाँ पर मरीजों की सिकाई के लिए उच्चतम स्तर की रेडियोथेरेपी मशीन, जिसको लीनियर एक्सीलरेटेड बोलते हैं, वो लगी है। वो मशीन CT सिमुलेटर के साथ कार्य करती है, या दोनों मशीनें एक साथ कार्य करती है, ट्रीटमेंट प्लान करके इसको किया जाता है। यह हमारी पास जो पूरी संरचना योजना है, ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के अंतर्गत की गई है। यहाँ पर रियायती दरों पर इलाज मिलेगा कैंसर? जी हाँ, जो दर है हमारे पास वो सारी दर जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दर है, वहाँ पर जो दर एक्सेप्टेड है या जो चल रही है, उन्हीं दरों को यहाँ रखने की हमारे लिए आदेश है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी जो इलाज है वो यहाँ उसमें शामिल है। इसके अलावा असाध्य रोग, चूँकि कैंसर एक असाध्य बीमारी है, असाध्य रोग में भी यह मुफ्त है। असाध्य रोग के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा, हमको जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसके पास एक गृहस्थ राशन कार्ड अगर है तो असाध्य की श्रेणी में अगर वो है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होगा।